जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। सर्वप्रथम भगवान गणेश जी महाराज, सरस्वती माता, भगवान शिव शंकर, पार्वती माता, तुलसीदास जी, वाल्मीकि जी, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न जी और माता अंजनी के लाल हनुमान जी महाराज, आप सभी निज देवों से विनती है, प्रार्थना है, आग्रह है कि वह हमारे यहाँ पर आएं और श्री रामचरितमानस की कथा का रसास्वादन प्राप्त करें। लड्डू गोपाल से भी आग्रह है कि वह भी कथा का रसास्वादन प्राप्त करें। पिछली जो कथा थी उसमें हमने बताया कि युद्ध आरंभ हो चुका है। लक्ष्मण जी और मेघनाथ जी का भयंकर युद्ध हो रहा है। लक्ष्मण जी जो राक्षस थे, वह अपनी सारी जो साम दाम दंड भेद है और रात के समय जो भी प्रबल जो उनमें शक्ति आ जाती है, वह सभी शक्तियां छोड़ रहे हैं लक्ष्मण जी पर। और परंतु लक्ष्मण जी ने भी उनकी सारी एक ही बाण में उनकी सारी माया को काट दिया। अब वह बहुत ही भयभीत हो गए। मेघनाथ जी, उन्होंने लक्ष्मण जी पर एक अमोघ अस्त्र चला दिया है, जिससे लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। अब हनुमान जी को भेजा है। हनुमान जी पहले सुषेण वेद को लेकर आए, फिर अब पर्वत को लेने गए हैं, संजीवनी बूटी को लेने गए हैं, लेकिन उनको संजीवनी समझ में नहीं आई। वह पूरे पर्वत को ही लेकर आ रहे हैं। रास्ते में वह अयोध्या जी के ऊपर से गुजर रहे थे, अयोध्या के ऊपर से। तो भरत जी अयोध्या की रखवारी कर रहे थे। उन्होंने देखा कि कोई ऊपर से पर्वत लेकर जा रहा है, यह शायद कोई राक्षस हो सकता है, निशाचर हो सकता है। उन्होंने एक अस्त्र मारा, एक ही बाण में हनुमान जी नीचे गिर गए। हनुमान जी ने राम राम कहा तो भरत जी ने बहुत ही दुख हुआ। उन्होंने प्रभु का ध्यान लगाया और मन में यह इच्छा की कि अगर प्रभु में मेरी सच्ची भक्ति है तो यह कपि अवश्य जल्दी शीघ्र अति शीघ्र इसकी थकावट दूर हो जाए और यह स्वस्थ हो जाए। तो ऐसा ही हुआ। हनुमान जी ने संक्षेप में सारी बात बताई और फिर भरत जी ने कहा कि मैं आपको एक ही बाण से पर्वत समेत वहाँ पर पहुँचा दूँ जहाँ पर श्री राम जी हैं। हनुमान जी को थोड़ा अभिमान हुआ कि मुझ में इतना बल है, क्या यह बाण मेरा बोझ सह लेगा। लेकिन फिर वे बाद में मुस्कुराने लगे, कहने लगे कि राम नाम का प्रताप वह बहुत ही तेज है, उसमें कुछ भी हो सकता है। प्रभु की लीला अनोखी है। तो उसके बाद की जो कथा है वह इस प्रकार है। उहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी। अर्ध राति गई कपि नहीं आया हूँ, राम उठाई अनुज उर लाया हूँ। वहां लक्ष्मण जी को देखकर श्री राम जी साधारण मनुष्यों के अनुसार समान वचन बोले। आधी रात बीत चुकी, हनुमान जी नहीं आए। यह कहकर श्री राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को उठाकर हृदय से लगा लिया। राम सकहु न दुखित देखी मोहिकाऊं, बंधु सदा तव मृदुल सुभाऊं। मम हित लागी तजेहु पितु माता, सहेहु विपिन हित हिम आतप बाता। और बोले, हे भाई, तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे। तुम्हारा स्वभाव सदा से ही कोमल था। मेरे हित के लिए तुमने माता पिता को भी छोड़ दिया और वन में जाड़ा, गर्मी और हवा सब सहन किया। राम सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठाऊं न सुनी मम बच बिलकलाई। जो जन ते हूँ बन बंधु बिछोहूं, पिता बचन मन ते हूँ नहीं ओहूं। हे भाई, वह प्रेम अब कहाँ है। मेरे व्याकुलता पूर्ण वचन सुनकर उठते ही क्यों नहीं। यदि मैं जानता कि वन में भाई का विछो होगा तो मैं पिता का वचन, जिसका मानना मेरे लिए परम कर्तव्य था, उसे भी न मानता। राम सुत बित नारी भवन परिवारा, हो ही जाई जग बारही बारा। अस विचार जिय जागहु ताता, मिलई न जगत सहोदर भ्राता। पुत्र, धन, स्त्री, घर और परिवार ये जगत में बार बार होते और जाते हैं, परंतु जगत में सहोदर भाई बार बार नहीं मिलता। हृदय में ऐसा विचार करके हे तात जागो। राम जथा पंख बिनु खग अति दीना, मनि बिनु फनी करीबर करहीना। असमम जीवन बंधु बिनु तोही, जो जड़ देव जीवावहि मोही।
जैसे पंख बिना पक्षी मणि, बिना सर्प और सूंड बिना श्रेष्ठ हाथी अत्यंत दीन हो जाते हैं। हे भाई, यदि कहीं जड़ देव मुझे जीवित रखे तो तुम्हारे बिना मेरा जीवन भी ऐसा ही होगा। राम जहेहूँ अवध कवन महुलाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई, बरु उपजस सतेहूँ जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। स्त्री के लिए प्यारे भाई को खोकर मैं कौन सा मुंह लेकर अवध जाऊंगा। मैं जगत में बदनामी भले ही सह लेता कि राम में कुछ भी वीरता नहीं है जो स्त्री को खो बैठे। स्त्री की हानि से इस हानि को देखते कोई विशेष क्षति नहीं थी। राम अब अपलोक सोकु सुत तोरा, सहे निठुर कठोर उर मोरा, निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम प्राण अधारा। अब तो हे पुत्र, मेरा निष्ठुर और कठोर हृदय यह अपयस और तुम्हारा शोक दोनों ही सहन करेगा। हे तात, तुम अपनी माता के एक ही पुत्र और उसके प्राणधार हो। राम सौंपे सी मोहि तुम्हें गही पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी, उतरहूँ काह देहूँ तेहि जाई, उठी किन मोहि सिखावहूँ भाई। सब प्रकार से सुख देने वाला और परम हितकारी जानकर उन्होंने तुम्हें हाथ पकड़कर मुझे सौंपा था। मैं अब जाकर उन्हें क्या उत्तर दूंगा। हे भाई, तुम उठकर मुझे सिखाते समझाते क्यों नहीं। राम बहुविधि सोचत सोच विमोचन, सत्रवत सलिल राजीव दल्लोचन, उमा एक अखंड रघुराई, नरगति भगत कृपाल दिखाई। सोच से छुड़ाने वाले श्री राम जी बहुत प्रकार से सोच कर रहे हैं। उनके कमल की पंखुड़ी के समान नेत्रों से विषाद के आंसू का जल बह रहा है। शिव जी कहते हैं, हे उमा, श्री रघुनाथ जी एक अद्वितीय और अखंड वियोग रहित हैं। भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान ने लीला करके मनुष्य की दशा दिखलाई है। राम सोरठा प्रभु प्रलाप सुनि कान, बिकल भय बानर निकर, आई गयो हनुमान जिमी, करुणा महबीर रस। प्रभु के लीला के लिए किए गए प्रलाप को कानों से सुनकर वानरों के समूह व्याकुल हो गए। इतने में ही हनुमान जी आ गए, जैसे करुणा रस के प्रसंग में वीर रस का प्रसंग आ गया हो। राम हर्षि राम भेटेउ हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना, तुरत वेद तब कीन्हि उपाई, उठी बैठे लक्ष्मण हरिसाई। श्री राम जी हर्षित होकर हनुमान जी से गले लगकर मिले। प्रभु परम सुजान, चतुर और अत्यंत ही कृतज्ञ हैं। तब वेद सुषेण ने तुरंत उपाय किया, जिससे लक्ष्मण जी हर्षित होकर उठ बैठे। राम हृदय लाई प्रभु भेटे हूँ भ्राता, हर्षे सकल भालू कपि भ्राता, कपि पुनि वेद तहाँ पहुँचावा, जय ही विधि तबहि ताहि लाई ए आवा। प्रभु भाई को हृदय से लगाकर मिले। भालू और वानरों के समूह सब हर्षित हो गए। फिर हनुमान जी ने वेद को उसी प्रकार वहां पहुंचा दिया जिस प्रकार वे उस बार पहले से उसे ले आए थे। राम यह वृतांत दशानन सुने हूँ, अति विषाद पुनि पुनि सिर धने हूँ, व्याकुल कुंभकर्ण पही आवा, विविध जतन करिता ही जगावा। यह समाचार जब रावण ने सुना तब उसने अत्यंत विषाद से बार बार सिर पीटा। वह व्याकुल होकर कुंभकर्ण के पास गया और बहुत से उपाय करके उसने उसको जगाया। राम जागा निशिचर देखिए कैसा, मानहु कालु देह धरि बेसा, कुंभकर्ण बूझा कहु भाई, काहे तव मुख रहे सुखाई। कुंभकर्ण जगा उठ बैठा। वह कैसा दिखाई देता है, मानो स्वयं काल ही शरीर धारण करके बैठा हो। कुंभकर्ण ने पूछा, हे भाई, कहो तो तुम्हारे मुख सुख क्यों रहे हैं। राम कथा कही सब ते ही अभिमानी, जय ही प्रकार सीता हरिहान आनी, तात कपीन सब निशिचर मारे, महा महाजोधा संघारे। उस अभिमानी रावण ने उससे जिस प्रकार से वह सीता को हर लाया था तब से अब तक की सारी कथा कही। फिर कहा, हे तात, वानरों ने सब राक्षस मार डाले, बड़े बड़े योद्धाओं का भी संहार कर डाला। राम
दुर्मुख सुर रिपु मनुज आहारी, भट अतिकाय अकंपन भारी, अपर महोदर आदिक बीरा, परे समर महि सब रन धीरा। दुर्मुख देव शत्रु देवांतक, मनुष्य भक्षक नरांतक, भारी योद्धा अतिकाय और अकंपन तथा महोदर आदि दूसरे सभी रणधीर वीर रणभूमि में मारे गए। राम। दोहा है, सुनी दस कंधर बचन तब, कुंभकर्ण बिल खान, जगदम्बा हरि आनी अब, सठ चाहत कल्याण। तब रावण के वचन सुनकर कुंभकर्ण बिलक कर दुखी होकर बोला, अरे मूर्ख, जगत जननी जानकी को हरलाकर अब तू कल्याण चाहता है। राम। भल न कीन ते निशिचर नाहा, अब मोहि आय जगाही काहा, अजहु तात त्यागी अभिमाना, भजहु राम होई कल्याणा। हे राक्षस राज, तूने अच्छा नहीं किया, अब आकर मुझे क्या जगाया। हे तात, अब भी अभिमान छोड़कर श्री राम जी को भजो तो कल्याण ही होगा। राम। हे दस शीस मनुज रघुनायक, जाके हनुमान से पायक, अह बंधु ते कीन्हि खुटाई, प्रथम ही मोहि न सुने ही आई। हे रावण, जिनके हनुमान सरीखे सेवक हैं, वे श्री रघुनाथ जी क्या मनुष्य हैं। हाय भाई, तूने बुरा किया जो पहले ही आकर मुझे यह हाल नहीं सुनाया। राम। किनेहु प्रभु विरोध तेहि देवक, शिव बिरंचि सुर जाके सेवक, नारद मुनि मोहि ज्ञान जो कहा, कहते हूँ तो ही समय निर्बहा। हे स्वामी, तुमने उस परम देवता का विरोध किया जिसके शिव ब्रह्मा आदि देवता सेवक हैं। नारद मुनि ने मुझे जो ज्ञान कहा था वह मैं तुझसे कहता, पर अब तो समय जाता रहा। राम। अब भरी अंक भेटू मोहि भाई, लोचन सुफल करो मैं जाई, श्याम गात सर सीरहु लोचन, देखो जाई ताप त्रय मोचन। हे भाई, अब तो अंतिम बार अवकार भरकर मुझसे मिल ले, मैं जाकर अपने नेत्र सफल करूं, तीनों तापों को छुड़ाने वाले श्याम शरीर कमल नेत्र श्री राम जी के जाकर दर्शन करूं। राम। दोहा है, राम रूप गुण सुमिरत, मगन भयउ छन एक, रावण मागे हूँ कोटि घट, मद अरु महिष अनेक। श्री रामचंद्र जी के रूप और गुणों को स्मरण करके वह एक क्षण के लिए प्रेम में मग्न हो गया। फिर रावण ने करोड़ों घड़े मदिरा और अनेकों भैंसे मंगवाए। राम। महिष खाई करी मदिरा पाना, गर्जा ब्रजा गात समाना, कुंभकर्ण दुर्मद रन रंगा, चला दुर्ग तजी सेन न संगा। भैंसे खाकर और मदिरा पीकर वह वज्र घात बिजली गिरने के समान गरजा। मद से चूर रण के उत्साह से पूर्ण कुंभकर्ण किला छोड़कर चला, सेना भी साथ नहीं ली। राम। देखी विभीषण आगे आया हूँ, परयू चरण निज नाम सुनाया हूँ, अनुज उठाई हृदय तहि लायो, रघुपति भक्त जानी मन भायो। उसे देखकर विभीषण आगे आए और उसके चरणों पर गिरकर अपना नाम सुनाया। छोटे भाई को उठाकर उसने हृदय से लगा लिया और श्री रघुनाथ जी का भक्त जानकर वे उसके मन को प्रिय लगे। राम। तात लात रावण मोहि मारा, कहत परम हित मंत्र विचारा, ते ही गलानी रघुपति पहि आया हूँ, देखी दीन प्रभु के मन भाया हूँ। विभीषण ने कहा, हे तात, परम हितकर सलाह एवं विचार कर कहने पर रावण ने मुझे लात मारी। उसी ग्लानि के मारे मैं श्री रघुनाथ जी के पास चला आया। दीन देखकर प्रभु ने मन को मैं बहुत प्रिय लगा। राम। सुनु सुत भयउ काल बस रावण, सो की मान अब परम सिखावन, धन्य धन्य ते धन्य विभीषण, भयउ तात निशिचर कुलभूषण। कुंभकर्ण ने कहा, हे पुत्र सुन, रावण तो काल के वश हो गया है, उसके सिर पर मृत्यु नाच रही है, वह क्या अब उत्तम शिक्षा मान सकता है। हे विभीषण, तू धन्य है, धन्य है, धन्य है। हे तात, तू राक्षस कुल का भूषण हो गया। राम। बंधु बंस ते किन्हे उजागर, भजेऊ राम शोभा सुख सागर। हे भाई,
तूने अपने कुल को देदीप्यमान कर दिया, जो शोभा और सुख के समुद्र श्री राम जी को भजा। राम। दोहा। बचन कर्म मन कपट तजी, भजेऊ राम रणधीर, जाहू ने निज पर सूज मोही, भयऊ काल बसबीर। मन वचन और कर्म से झपट कपट छोड़कर रणधीर श्री राम जी का भजन करना। हे भाई, मैं काल मृत्यु के वश हो गया हूँ, मुझे अपना पराया नहीं सूझता, इसलिए अब तुम जाओ। राम। बंधु बचन सुलि चला विभीषण, आयहूँ जह त्रैलोक विभूषण, नाथ भूधराकार शरीरा, कुंभकर्ण आवत रणधीरा। भाई के वचन सुनकर विभीषण लौट गए और वहां आए जहां त्रिलोकी के भूषण श्री राम जी थे। विभीषण ने कहा, हे नाथ, पर्वत के समान विशाल देह वाला रणधीर कुंभकर्ण आ रहा है। राम। एतना कपिन सुना जब काना, किलकिलाई धाये बलवाना, लिए उठाई बिटप अरु भूधर, कटकटाई डारही ता ऊपर। वानरों ने जब कानों से इतना सुना, तब वे बलवान किलकिलाकर हर्ष ध्वनि करके दौड़े, वृक्ष और पर्वत उखाड़कर उठा लिए और क्रोध से दांत कटकटाकर उन्हें उसके ऊपर डालने लगे। राम। कोटि कोटि गिरि शिखर प्रहारा, करहि भालु कपि एक एक बारा, मुर्यो न मनु तनु टर्यो न टारो, जिमि गज अर्क फलनी को मारो। रीछ वानर एक एक बार में ही करोड़ों पहाड़ों के शिखरों से उस पर प्रहार करते हैं, परंतु इससे न तो उसका मन ही मुड़ा और न ही शरीर ही टाले टला। जैसे मदार के फूलों की मार से हाथी पर कुछ भी असर नहीं होता। राम। तब मारुत सुत मुठिका हन्यो, पर्यो धरनी व्याकुल सिर धुन्यो, पुनि उठी ते ही मारेहु हनुमंता, घुरमित भूतल परेहु तुरंता। तब हनुमान जी ने उसे एक घुसा मारा, जिससे वह व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और सिर पीटने लगा। फिर उसने उठकर हनुमान जी को मारा, वे चक्कर खाकर तुरंत ही पृथ्वी पर गिर पड़े। राम। पुनि नल नील ही अवनि पछारसी, जह तह पटकी भट डारसी, चली बलि मुख सेन पराई, अति भय त्रसित न कौं समुहाई। फिर उसने नल नील को पृथ्वी पर पछाड़ दिया और दूसरे योद्धाओं को भी जहां तहां पटक पटक कर डाल दिया। वानर सेना भाग चली, सब अत्यंत भयभीत हो गए, कोई सामने नहीं आता। राम। दोहा। अंगदादि कपि मूर्छित करी समेत रघु सुग्रीव, कांख दाबि कपि राज कहूं, चला अमित बल सीव। सुग्रीव समेत अंगदादि वानरों को मूर्छित करके फिर वह अपरिमित बल की सीमा कुंभकर्ण वानर राज सुग्रीव को कांख में दबाकर चल दिया। राम। उमा करत रघुपति नर लीला, खेल गरुड़ जिमहि अहिगन मीला, भ्रकुटी भंग जो काल ही खाई, ताहि की सोई ऐसी लड़ाई। शिव जी कहते हैं, हे उमा, श्री रघुनाथ जी वैसे ही नरलीला कर रहे हैं जैसे गरुड़ सर्पों के समूह में मिलकर खेलता हो, जो बहों के इशारे मात्र से बिना परिश्रम के काल को भी खा जाता है, उसे कहीं ऐसी लड़ाई शोभा देती है। राम। जग पावनी कीर्ति बिस्तरही, गाई गाई भव निधि नर तरही, मूर्छा गई मारुत सुत जागा, सुग्रीव वहीं तब खोजन लागा। भगवान इसके द्वारा जगत को पवित्र करने वाली वह कीर्ति फैलाएंगे, जिसे गा गा कर मनुष्य भाव सागर से तर जाएंगे। मूर्छा जाती रही, तब मारुति हनुमान जी जागे और फिर वे सुग्रीव को खोजने लगे। राम। सुग्रीवहु के मूर्छा बीती, निबु की गयऊं ते ही मृतक प्रतीति, काटे सी दसन नासिका काना, गर्जी आकाश चलेऊं ते ही जाना। सुग्रीव की भी मूर्छा दूर हुई, तब वे मुर्दे से होकर खिसक गए, कांख से नीचे गिर पड़े। कुंभकर्ण ने उनको मृतक जाना। उन्होंने कुंभकर्ण के नाक कान दांतों से काट लिए और फिर गरज कर आकाश की ओर चले। तब कुंभकर्ण ने जाना। राम। गहऊं चरण गहे भूमि पछारा, अति लाघव उठी पुनि तहि मारा। पुनि आयहूं प्रभु पहि बलवाना, जयति जयति जय कृपा निधाना।
उसने सुग्रीव का पैर पकड़कर उनको पृथ्वी पर पछाड़ दिया। फिर सुग्रीव ने बड़ी फुर्ती से उठकर उसको मारा और तब बलवान सुग्रीव प्रभु के पास आए और बोले, कृपा निधान प्रभु की जय हो, जय हो, जय हो। राम नाक कान काटे जिये जानी, फिरा क्रोध करी भई मन ग्लानि। सहज भीम पुनि बिनु श्रुति नासा, देखत कपि दल उपजि त्रासा। कि मैंने नाक कान काट गए, ऐसा मन में जानकर बड़ी ग्लानि हुई और वह क्रोध करके लौटा। एक तो वह स्वभाव आकृति से ही भयंकर था और फिर बिना नाक कान का होने से और भी भयानक हो गया। उसे देखते ही वानरों की सेना में भय उत्पन्न हो गया। राम दोहा। जय 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 रघुवंश मणि, धाये कपि दे दुहूं। एक ही बार तासु पर, छाड़े नहीं गिरी तरुब जुहूं। रघुवंश मणि की जय हो, जय हो, जय हो, ऐसा पुकार कर वानर हूं करके दौड़े और सबने एक ही साथ उस पर पहाड़ और वृक्षों के समूह छोड़े। राम कुंभकर्ण रन रंग बिरुधा, सन्मुख चला काल जनु क्रूधा। कोटि कोटि कपि धरि धरि खाई, जनु टिड्ढि गिरि गुहा समाई। रण के उत्साह में कुंभकर्ण विरुद्ध होकर उनके सामने ऐसे चला मानो क्रोधित होकर काल ही आ रहा हो। वह करोड़ करोड़ वानरों को एक साथ पकड़ पकड़ कर खाने लगा। वे उसके मुंह में इस तरह घुसने लगे मानो पर्वत की गुफा में टिड्डियां समा रही हो। राम कोटिन गहि शरीर सन मर्दा, कोटिन मिजी मिलब मही गर्दा। मुख नासा श्रवणहि की बाटा, निसरी पराहि भालू कपि ठाठा। करोड़ों वानरों को पकड़कर उसने शरीर से मसल डाला, करोड़ों को हाथों से मलकर पृथ्वी की धूल में मिला दिया। पेट में गए हुए भालू और वानरों के ठट उसके मुख, नाक और कानों की राह से निकल निकल कर भाग रहे हैं। राम रन मद मत निसाचर दर्पा, विश्व ग्रसहि जनु एहि विधि अर्पा। मुरे सुभट सब फिरहि न फेरे, सूझन नयन सुनहि नहीं टेरे। रण के मद में मत राक्षस कुंभकर्ण इस प्रकार गर्वित हुआ मानो विधाता ने उसको सारा विश्व अर्पण कर दिया हो और उसे वह ग्रास कर जाएगा। सब योद्धा भाग खड़े हुए, वे लौटाए भी नहीं लौटते, आंखों से उन्हें सूझ नहीं पड़ता और पुकारने से सुनते नहीं। राम कुंभकर्ण कपि फौज बिडारी, सुनी धाई रजनीचर धारी। देखी राम बिकल कटकाई, रिपु अनीक नाना विधि आई। कुंभकर्ण ने वानर सेना को तितर बितर कर दिया। यह सुनकर राक्षस सेना भी दौड़ी। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि अपनी सेना व्याकुल है और शत्रु की नाना प्रकार की सेना आ गई है। राम दोहा। सुनु सुग्रीव विभीषण, अनुज संभारे हुसैन। मैं देखूं कलबल दलहि, बोले राजीव नैन। तब कमल नयन श्री राम जी बोले, हे सुग्रीव, हे विभीषण और हे लक्ष्मण, सुनो, तुम सेना को संभालना, मैं इस दुष्ट के बल और सेना को देखता हूं। राम कर सारंग साजी कटि भाथा, अरिदल दलन चले रघुनाथा। प्रथम कीन प्रभु धनुष टंकोरा, रिपुदल बधिर भयं सुनि सोरा। हाथ में शारंग धनुष और कमर में तरकस सजकर श्री रघुनाथ जी शत्रु सेना को दलन करने चले। प्रभु ने पहले तो धनुष का टंकार किया, जिसकी भयानक आवाज सुनते ही शत्रु दल बहरा हो गया। राम सत्य संध छाड़े सरलच्छा, काल सर्प जनु चले सपच्छा। जह तह चले विपुल नाराचा, लगे कटन भट विकट पिसाचा। फिर सत्य प्रतिज्ञ श्री रामचंद्र जी ने 1,00,000 बाण छोड़े। वे ऐसे चले मानो पंख वाले काल सर्प चले हों। जहां तहां बहुत से बाण चले, जिनसे भयंकर राक्षस योद्धा कटने लगे। राम कटहि चरण उर सिर भुजदंडा, बहुतक वीर होई सतखंडा। घुर्मि घुर्मि घायल मही परहि, उठी संभारे सुभट पुनि लरहि। उनके चरण, छाती, सिर और भुजदंड कट रहे हैं। बहुत से वीरों के 100 टुकड़े हो जाते हैं। घायल चक्कर खाकर पृथ्वी पर पड़ रहे हैं। उत्तम योद्धा फिर संभल कर उठते और लड़ते हैं। राम लागत बान जलद जिमि गाजहि,
बहुतक देखि कठिन सर भाजहि, रुंड प्रचंड मुंड बिन्हु धावहि, धरु धरु मारु मारु धुनि गावहि। बाण लगते ही वे मेघ की तरह गरजते हैं, बहुत से तो कठिन बाण को देखकर ही भाग जाते हैं। बिना मुंड सिर के प्रचंड रुंड धड़ दौड़ रहे हैं और पकड़ो पकड़ो मारो मारो का शब्द करते हुए गा चिल्ला रहे हैं। राम। दोहा है, छन महु प्रभु के साय कन्ही, काटे बिकट पिसाच, पुनि रघुबीर निशंग महु, प्रबिसे सब नाराज। प्रभु के बाणों ने क्षण मात्र में भयानक राक्षसों को काट कर रख दिया। फिर वे सब बाण कर लौटकर श्री रघुनाथ जी के तरकस में वापस घुस गए। राम। कुंभकर्ण मन दीख बिचारी, हति छन्न माझ निशाचर धारी, भां अति क्रुद्ध महाबल बीरा, कियो मृग नायक नाद गभीरा। कुंभकर्ण ने मन में विचार कर देखा कि श्री राम जी ने क्षण मात्र में राक्षसी सेना संहार कर डाला। तब वह महाबली वीर अत्यंत क्रोधित हुआ और उसने गंभीर सिंहनाद किया। राम। कोपी महीधर लेई उपारी, डारहि जह मरकट भट भारी, आवत देखी सेल प्रभु भारे, सरहिन काटि रज सम करि डारे। वह क्रोध करके पर्वत उखाड़ लेता है और जहां भारी भारी वानर योद्धा होते हैं वहां डाल देता है। बड़े बड़े पर्वतों को आते देखकर प्रभु ने उनको बाणों से काटकर धूल के समान चूर चूर कर डाला। राम। पुनि धनु तानि कोपी रघुनायक, छाड़े अति कराल बहुसायक, तनु महु प्रबसि निसरी सर जाहि, जिमि दामिनी घन माज समाहि। फिर श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके धनुष को तानकर बहुत से अत्यंत भयानक बाण छोड़े। वे बाण कुंभकर्ण के शरीर में घुसकर पीछे से इस प्रकार निकल जाते हैं कि उनका पता नहीं चलता, जैसे बिजलियां बादल में समा जाती हैं। राम। सोनित स्त्रवत सोहन तनकारे, जनु कज्जल गिरि गेरु पनारे, बिकल बिलो की भालू कपि धाये, बिहसा जब ही निकट कपि आए। उसके काले शरीर से रुधिर बहता हुआ ऐसा शोभित देता है मानो काजल के पर्वत से गेरू के पनाले बह रहे हों। उसे व्याकुल देखकर रीछ वानर दौड़े। वे ज्यों ही निकट आए त्यों ही वह हंसा। राम। दोहा है, महानाद करी गर्जा, कोटि कोटि गहि कीस, मही पटकई गजराज इव, सपत करहि 10 शीस। और बड़ा घोर शब्द करके गर्जा तथा करोड़ करोड़ वानरों को पकड़कर वह गजराज की तरह उन्हें पृथ्वी पर पटकने लगा और रावण की दुहाई देने लगा। राम। भागे भालू बलि मुख जो था, ब्रकु बिलो की जिमि मेष बरू था, चले भागी कपि भालू भवानी, बिकल पुकारत आरत बानी। यह देखकर रीछ वानरों के झुंड ऐसे भागे जैसे भेड़ियों को देखकर भेड़ों के झुंड। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, वानर भालू व्याकुल होकर आर्तवाणी से पुकारते हुए भाग चले। राम। यह निश्चर दुकाल सम अहि, कपिकुल देश परन अब चहि, कृपा बारिधर राम खरारी, पाहि पाहि प्रणातरिहारी। वे कहने लगे, यह राक्षस दुर्भिक्ष के समान है जो वानर कुल रूपी देश में पड़ना चाहता है। हे कृपा रूपी जल के धारण करने वाले मेघ रूप श्री राम, हे खर के शत्रु, हे शरणागत के दुख हरने वाले, रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए। राम। सैकरुण बचन सुनत भगवाना, चले सुधारी सरासन बाना, राम सेन निज पाछे घाली, चले सकोप महाबलशाली। करुणा भरे वचन सुनते ही भगवान धनुष बाण सुधार कर चले। महाबलशाली श्री राम जी ने सेना को अपने पीछे कर लिया और वे अकेले क्रोध पूर्वक चले और आगे बढ़े। राम। खेची धनुष सर सत संधाने, छूटे तीर शरीर समाने, लागत सर धावा रिस भरा, कुधर डगमत डोलती धरा। उन्होंने धनुष को खींचकर 100 बाण संधान किए। बाण छूटे और उसके शरीर में समा गए। बाणों के लगते ही वह क्रोध में भरकर दौड़ा। उसके दौड़ने से पर्वत डगमगाने लगे और पृथ्वी हिलने लगी। राम।
लीन एक ते ही सेल उपाटी, रघुकुल तिलक भुजा सोही काटी, धावा बाम बाहु गिरिधारी, प्रभु सौ भुजा काटी मही पारी। उसने एक पर्वत उखाड़ लिया, रघुकुल तिलक श्री राम जी ने उसकी वह भुजा ही काट दी। तब वह बाएं हाथ में पर्वत को लेकर दौड़ा, प्रभु ने उसकी वह भुजा भी काटकर पृथ्वी पर गिरा दी। राम काटे भुजा सोह खल कैसा, पच्छिन मंदर गिरी जैसा, उग्र बिलोकनि प्रभु ही बिलोका, कृसन चहत मानहु त्रैलोका। भुजाओं के कट जाने पर वह दुष्ट कैसी शोभा पाने लगा, जैसे बिना पंख का मंदराचल पहाड़ हो। उसने उग्र दृष्टि से प्रभु को देखा, मानो तीनों लोकों को निगल जाना चाहता हो। राम दोहा है, करी चिक्कार घोर अति, धावा बदनु पसारी, गगन सिद्ध सुर त्रासित, हाँ हाँ हेति पुकारी। वह बड़े जोर से चिंगाड़ करके मुंह फैलाकर दौड़ा। आकाश में सिद्ध और देवता डर कर हाँ 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 इस प्रकार पुकारने लगे। राम। आज की इस कथा को हम यहीं पर विराम करते हैं। इससे जो आगे की कथा है वह हमारे अगले वीडियो में आपको सुनने को मिलेगी। आज की कथा में पता चला कि हनुमान जी जो है संजीवनी बूटी लेकर आ गए हैं, लक्ष्मण जी जो है स्वस्थ हो गए हैं। फिर रावण ने अपने भाई कुंभकर्ण को जगाया और उसने सारी बात बताई। कुंभकर्ण ने बताया कि आपने जगत जननी माता को जो है नहीं जो है हरना था, आप प्रभु श्री राम के जो है चरण पकड़ लो, अभी भी समय है। लेकिन वह नहीं माना। फिर कुंभकर्ण जो है युद्ध में आ गया। सभी जो कुंभकर्ण ने सुग्रीव को अपनी कांख में दबा लिया। सुग्रीव ने जो है कुंभकर्ण के नाक और कान काट दिए। फिर और प्रभु श्री राम के पास आए और उन्होंने कहा कि प्रभु इस भयंकर राक्षस को आप ही संहारे, यह बहुत ही उद्दंड कर रहा है। अब प्रभु श्री रामचंद्र जी और कुंभकर्ण का युद्ध हो रहा है। कुंभकर्ण की दोनों भुजाएं प्रभु ने काट दी है। इससे आगे की कथा आपको हमारे अगले वीडियो में आपको सुनने को मिलेगी। अब हम अपने निज देवों से भी आज्ञा मांगते हैं, विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हम जब भी श्री रामचरितमानस की कथा सुनाएं वह शीघ्र अति शीघ्र दौड़े चलकर आएं और श्री रामचरितमानस की कथा का रसास्वादन प्राप्त करते रहें। लड्डू गोपाल से भी आग्रह है, उन्होंने भी कथा सुनी, अब वह विश्राम करें। इसी के साथ हम सभी बोलेंगे, पवन पुत्र हनुमान की जय, संकट मोचन हारी की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।